भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा स्कंद में दूसरा अध्याय, विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का बचाव। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, धर्मराज के यमदूतों की बातें सुनकर विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। भगवान के दूत बोले, यमदूतों, ये बड़े दुख की बात है कि श्री नारायण के भगत को आप दंड देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं कि ये किस प्रकार से हमारे जगत के पालनकर्ता भगवान नारायण को पुकार रहा था। यमदूतों, यदि प्रजा के रक्षक, शासक और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वे किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे। सत्पुरुषों को देखकर ही साधारण लोग भी आचरण करते हैं। वे लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते और सत्पुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। वे उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्चर्य पाकर वे निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वे सत्पुरुष भी जिन पर साधारण लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। यमदूतों, चाहे विवशतावश ही सही, इस अजामिल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। इस नाम के उच्चारण मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान की लीला और गुणों में रम जाती है और समय भगवान उसके प्रति आत्मीय हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और योगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए न जाने कितने व्रत और उपवास, कितने यज्ञ और अनुष्ठान लोगों को बताए हैं, परंतु उनसे पापों की शुद्धि नहीं होती। पापों की शुद्धि भगवान के नाम लेने से ही होती है। यमदूतों, यदि प्रायश्चित करने के उपरांत भी मन फिर से पाप करने के लिए दौड़ता है तो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। पाप कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, क्योंकि इसने मृत्यु काल में भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। अब हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। जो मनुष्य संकट के समय परिहास में भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, जप आदि से प्रायश्चित करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पाप कर्मों को करने से मलिन हुआ मन निर्मल नहीं हो पाता, हृदय शुद्ध नहीं होता। यमदूतों, यदि अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार अनजाने में ही श्री हरि नारायण का नाम लेने से सारे पाप समय ही नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों के चंगुल से बचा लिया और उसे पुण्य जीवन मिल गया। परंतु यमदूतों को भगवान विष्णु के पार्षदों की ये बात पसंद नहीं आई। वे वहाँ से सीधे यमराज के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। उनकी बात सुनकर यमराज भी चुप लगा गए, क्योंकि भगवान श्री हरि के विधान के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। उधर
अजामिल ने भगवान श्रीहरि और यमराज के दूतों का धर्म के ऊपर वार्तालाप सुना था। इससे उसके मन में जिज्ञासा हुई, परंतु वे दूत तब तक अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब वह पूर्ण स्वस्थ था और उसके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो चुका था। उसे अब अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। वह बार बार अपने को धिक्कारने लगा कि क्यों उसने एक वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी सती पत्नी का परित्याग कर दिया, क्योंकि उसने एक दासी के गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट किया। वह कितना नीच है कि उसने अपने असहाय बुढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके जैसा कोई पापी इस धरती पर नहीं होगा। उसे अब अवश्य ही घोर नरक की यातनाओं को सहना पड़ेगा। अभी अभी उसने जिन दूतों को देखा, क्या वह कोई स्वप्न था या वह कोई प्रत्यक्ष अनुभव था? वे दूत कहाँ चले गए? उसे छुड़ाने वाले वे सिद्ध कौन थे? यद्यपि इस जन्म में उसने घोर पाप किए हैं, फिर क्या उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ये कोई फल है जो उसके प्राण बच गए? उन सिद्धों की स्मृति से उसका हृदय अनिवर्चनीय आनंद से भरा जा रहा है। ये कैसा आनंद है, कैसी आत्मानुभूति है! कहाँ वह महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम! अब कुछ भी क्यों न हो जाए, वह इस नाम का मोह नहीं छोड़ेगा। समस्त संसारिक बंधनों को काट कर वह भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा और अपने शेष जीवन में समस्त प्राणियों के हित के लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा। माया के बंधन को काटकर वह श्री नारायण की ही आराधना करेगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों के साथ घड़ी भर के सत्संग ने अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य भर दिया। वह अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चला गया। उस देव स्थान में जाकर अजामिल ने भगवान के मंदिर को ही अपना घर बना लिया और आठों प्रहर भगवान श्री हरि के नाम जप कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसे वे चारों पार्षद फिर दिखाई दिए। गंगा के तट पर अजामिल ने अपनी नश्वर देह सदैव के लिए त्याग दी और दूसरे ही क्षण उसे भगवान श्री हरि के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ सोने के विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम ने अजामिल को सारे पापों से मुक्त कर दिया और वह नरक की यातनाओं को भोगने से बच गया। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री हरि के नाम से उत्तम कोई अन्य तीर्थ या साधना नहीं है। ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। यमराज के दूत हरि नाम का उच्चारण करने वालों के निकट भूलकर भी नहीं आते। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।